नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी वो विभाग एनपीसीआई जो आपके टोल टैक्स और आपके फास्टैग से रुपए काट कर उसको मैनेज करने का काम करता है। जी हाँ, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। फास्टैग के कुछ नियमों में बदलाव हो रहा है, जल्दी से आप ये वीडियो देख लीजिए। कहीं आप अगर हाईवे पर ट्रैवल करने निकल रहे हैं तो फास्टैग से जुड़े इन नियमों में जो आज से बदलाव, यानी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ सोमवार से जो बदलाव शुरू हुआ है वो बदलाव अब आगे लागू रहेगा। दरअसल इस पूरे बदलाव की जो सरसरी तौर पर जानकारी वो पहले मैं आपको दे देता हूं ताकि आप कहीं पर परेशान ना हो, कहीं पर धोखा ना खाएं, कहीं आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट ना हो जाए। क्योंकि एनपीसीआई मंत्रालय ने फास्टैग से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो किए हैं, जो आज से लागू हो चुके हैं। और फास्टैग नियमों के तहत कम बैलेंस, देरी से भुगतान या ब्लैकलिस्ट टैग वाले यूजर पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इससे बचने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। नए नियम उन यूजर्स को प्रभावित करेंगे जो देरी से भुगतान करते हैं, जिनके टैग ब्लैकलिस्टेड हैं। यदि वाहन टोल पार करने से पहले 60 मिनट से अधिक समय तक फास्टैग पर निष्क्रिय रहता है और वाहन के टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो लेन देन अस्वीकार्य कर दिया जाएगा। थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। सिस्टम ऐसे भुगतानों को अस्वीकार कर देगा। अपडेट किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि लेन देन में देरी होती है और यूजर के फास्टैग खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है तो टोल ऑपरेटर को जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि यदि राशि कट जाती है तो यूजर 15 दिन बाद इसके संबंध में शिकायत करा सकता है। अगर आपका पैसा कट गया और आपका काम नहीं हुआ और उसमें अपडेट नहीं हुआ तो ये आप 15 दिन के अंदर इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। और इससे पहले यूजर टोल बूथ पर अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते थे और फिर आगे निकल सकते थे। लेकिन अब जो बदलाव किया गया है उस बदलाव के अनुसार क्या आपको परेशानी में डाल सकता है, इससे कैसे बचें, तो उसके लिए वैसे तो चूंकि एनएचएआई ने फास्टैग वॉलेट में जो मिनिमम बैलेंस रखने वाला नियम था उसे हटा दिया है। लेकिन फिर भी वॉलेट में मिनिमम बैलेंस की शर्त तो नहीं है, लेकिन 100 रुपये अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और सलाह के तौर पर ये विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वाहन चालकों की ओर से उनकी सहूलियत के लिए फास्टैग का जो अकाउंट बैलेंस है वो कम से कम 100 रुपये होना चाहिए। इसके अलावा जिस भी बैंक की ओर से फास्टैग खाता खोला गया है तो बैंक की ओर से आने वाले सभी एसएमएस यानी मैसेजेस और नोटिफिकेशंस पर आप जरूर ध्यान दें। जिस ऐप से फास्टैग को आप ऑपरेट करते हैं उस ऐप को समय समय पर चेक करते रहें ताकि फास्टैग के बैलेंस और स्टेटस की जानकारी आपको मिलती रहे। फास्टैग खाता जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक्ड है उसे हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस मोबाइल नंबर से आपने फास्टैग को लिंक किया है उसे बाद में बंद कर दिया या वो इस्तेमाल नहीं है या रिचार्ज आपने नहीं किया तो फिर वो बंद हो जाएगा। जो मैसेजेस या नोटिफिकेशन फास्टैग की तरफ से आने होंगे फिर वो नहीं आ पाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। बहरहाल फास्टैग को सही तरीके से स्टिक करना, जहां भी आपने वाहन में इसे लगाया हुआ है, अमूमन लोग आगे की जो फ्रंट शील्ड होती है उस पर लगाते हैं इसे, और इसे अच्छे तरीके से स्टिक करना बहुत ज़रूरी है। इस टैग को विंडस्क्रीन पर सही तरीके से चिपकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि फास्टैग वॉलेट से बैलेंस कटता नहीं है और टोल पर फिर लाइन लग जाती है। इससे भी आपको असुविधा होती है। और इस फास्टैग को इस्तेमाल सिर्फ एक ही वाहन के लिए करना है। ये नहीं कि आपके साथ 2 वाहन है तो आप अपने अकाउंट से दूसरी गाड़ी का भी फास्टैग कटा देते हैं। इसकी सिक्योरिटी पर्पज से ही ऐसा किया गया है। एक फास्टैग से आप 2 चार्जेस पे नहीं कर सकते। वो आपकी गाड़ी का फास्टैग है, आपको यूज़ करना है, दूसरी गाड़ी का दूसरा फास्टैग होगा। और ये सिक्योरिटी पर्पज से भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि इस टोल से ये गाड़ी, ये फला नंबर की गाड़ी यहाँ से गुजरी है। और दूसरी गाड़ी अगर आप फास्टैग कटवाने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका पता नहीं चलेगा कि ये फला नंबर की गाड़ी यहाँ से गुजरी है नहीं। उसके लिए सीसीटीवी वीडियो देखना पड़ेगा। हालांकि फास्टैग जो ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं वो ऐसा करने पर कि अगर आप ये जो नियम बताए गए हैं, जो बदलाव बताए गए हैं, अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है। हालांकि फास्टैग ब्लैकलिस्ट अगर हो भी गया है तो आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं कस्टमर केयर पे बात करके, और साथ ही साथ बैंक से संपर्क, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन के माध्यम से और ऐप के साथ संपर्क, अपने नंबर को अपडेट करके अगर आप रखेंगे तो आपको ये समस्या का सामना नहीं करना होगा। ये जो नए नियम बदलाव किए गए उम्मीद है कि आपके हित में होंगे और आपके लिए लाभकारी होंगे। सरकार ने आपके लिए, हालांकि एक नियम और है, उसके लिए कोई ऑफिशियल अभी डिटेल, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन उस बारे में कुछ वो नियम कब से लागू होगा ये भी नहीं पता। मैं दावा नहीं करता, ना न्यूज़ 18 इस बात का दावा करता है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि एक एनुअल रिचार्ज
पॉलिसी सरकार ला सकती है इसी नियम में, अगर वो है तो इसकी ऑफिशियल जानकारी आने के बाद मैं उस पर एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिनिमम बैलेंस और मैक्सिमम बैलेंस वाला चक्कर खत्म करके एक एनुअल रिचार्ज आपको कराना होगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको 3,000 रुपये का पूरे 12 महीने के लिए एक रिचार्ज आपने कराया और फिर आपको कहीं भी आप जाते हैं तो आपका टोल उसी में से कटेगा। वो एक निश्चित समावधि के लिए एक निश्चित सब्सक्रिप्शन जैसा होगा। फिर आप कहीं भी जाइए, कितना भी आप उसको प्लान को अगर लेंगे तो आप कितने भी टोल पार करिए, आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं देने होंगे, जो कि बहुत किफ़ायती मुझे लग रहा है। बहरहाल अगर ये नियम है और ये नियम लागू हो गया है और अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये नियम आपको कैसा लग रहा है, अगर ये लागू नहीं हुआ है तो क्या ये लागू होना चाहिए, इसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर रखें। कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा। वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए और अगर आपको ये वैल्यूएबल लग रही है तो आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।